हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे क्लास 11th के एरर्स के बारे में। हमने देखा एरर्स का थियोरेटिकल पार्ट, एरर्स के न्यूमेरिकल्स, एरर्स का मैथमेटिकली हमने बहुत कुछ सीखा। आज हम क्या करते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स को, उनके जो भी हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे उनके बारे में बात। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम सब उनके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का देखिए क्या है। द फिजिकल क्वांटिटी, एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने डिनोट कर दिया P से, वो 4 ऑब्जर्वेशन से रिलेट कर रहा A, B, C एंड D। डन है। फॉलोज एज, उससे एक फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, P equals to A cube B square under root C into D। ठीक है, ये सब हमारे पास उससे क्या आ रही है, ऑब्जर्वेशन आ रही है और ये हमें गिवन है, हमने लिख दिया। आगे बोला तो परसेंटेज एरर गिवन है हमें। A के अंदर 1% है, B के अंदर 3% है, C के अंदर 4% है और D के अंदर कितनी है आपके पास 2%। परसेंट गिवन है। परसेंट से अगर आपने फ्रैक्शन में बनाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, लाइक 1% है, फ्रैक्शनल एरर बनाते हैं तो क्या हो जाता है 1/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100। B के लिए कितनी गिवन है, यस, B के लिए है हमारे पास 3%, C के लिए है हमारे पास 4% एंड D के लिए है हमारे पास 2%। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में चेंज कैसे हो जाता है हमारे पास, हम लोग जस्ट क्या कर देंगे 3/100। C के लिए क्या हो जाएगा 4/100, D के लिए क्या हो जाएगा 2/100, है ना भाई। जब भी परसेंटेज दे रखा है फ्रैक्शन में करना तो 100 कर देंगे। क्लियर ना इतनी बात, बहुत बढ़िया जी। करना क्या है अब आपने, परसेंटेज एरर निकालनी है। टोटल परसेंटेज एरर किसके अंदर, P के अंदर। P के अंदर बताओ परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो भाई हमने एरर्स निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था, किसमें, जब डिवाइड में हो और साथ ही साथ किसमें हो, पावर्स में हो। याद आ गया सबको, कैसे था हमारे पास, लाइक हमारा x है, a की पावर m, b की पावर n, याद आ गया ना। क्या कर देते थे, डेल्टा x बाय x, ठीक है, m नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाता था डेल्टा a बाय a प्लस पूरा एरर प्लस माइनस के साथ होता है n। पावर्स को सिर्फ ले आओ यहाँ, डेल्टा b बाय b। याद आ गया सबको, बहुत बढ़िया। चलो अब निकाल दो। हमें निकालना है डेल्टा p बाय b। एक बार फ्रैक्शन ले लेते हैं, फिर उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले a की पावर 3, a की पावर m थी तो m को नीचे ले आए थे और डेल्टा a बाय a लिख दिया था। यहाँ क्या है पावर 3, तो 3 डेल्टा a बाय a। ठीक बात। चलो आगे कौन है, 2 प्लस माइनस 2 कौन है, डेल्टा b बाय b। ठीक बात। c अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो पावर क्या हो गई 1/2 डेल्टा c बाय c। ठीक बात। d की कितनी है 1, तो 1 इंटू डेल्टा d बाय d। क्लियर इतना सब, बहुत बढ़िया जी। अब हमें तो इनकी वैल्यू आती है, गिवन दी ना हमें, डेल्टा a बाय a इज 1/100, डेल्टा b बाय b इज 3/100, डेल्टा c by c is 4/100, 1 डेल्टा d by d is 2/100, है ना भाई। ये सब तो हमें क्या था, गिवन था। सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस 3/100, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 6/100, प्लस में क्या आ गया, ये कैंसिल, 2/100 प्लस में 2/100, है ना जी। क्लियर है इतनी चीज। अब क्या कर देंगे, प्लस माइनस, एलसीएम आ गया 100, इधर क्या है आपके पास 3 + 6 9, 9 + 4 13। परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे बाय में 100, तो आंसर यहाँ से आ गया 13%। तो डेल्टा p में एरर कितना आ गया हमारा 13%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और सेम इसी तरह से आपने कई सारे क्वेश्चन करने होंगे। ये वैल्यूज दे रखी है हमें, पावर को लाना है नीचे डेल्टा a बाय a, पावर को लाए नीचे डेल्टा b बाय b, पावर को लाए नीचे डेल्टा c बाय c, फिर इसकी पावर कितनी थी 1। ये सब आपको गिवन था, डेल्टा a बाय a
सब गिवन था, जस्ट आपने पुट किया और आपका आंसर आ गया। और ये आंसर कितना आ गया? 13%। तो टोटल परसेंटेज एरर इसके अंदर क्या आ गया है? 13%। तो सबसे पहले आपने फटाफट से ये क्वेश्चन नोट करना है, फिर खुद से सॉल्यूशन करके देखना है, देन आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चेकआउट कर लेना। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्या कह रहा है वो आपको। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, हमें एक स्फीयर दे दिया। स्फीयर याद है ना क्या होता है? इसका रेडियस जो है वो आपके पास क्या है? 2.1। रेडियस हमें गिवन है 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इतनी बार। अब क्या बोला उसने? कैलकुलेटेड सरफेस एरिया। आपने कैलकुलेट करना है इसका सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट्स। सरफेस एरिया कैलकुलेट करना तो हमने सीख रखा है, बट अब इसने क्या कह दिया? विथ एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे एरिया का फॉर्मूला सीखेंगे। क्या था स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। याद है ना सबको? एरिया ऑफ अ स्फीयर इज व्हाट? 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। रेडियस हमें गिवन है, हमें सिर्फ क्या कर देना है? एरर लिमिट्स के साथ एरिया निकालना है। एरिया निकालना एरर लिमिट्स के मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक बात। तो सबसे पहले ए निकाल दो। ए का फॉर्मूला 4 पाई। पाई मतलब क्या था? 22/7। आर कितना है? ये वैल्यू उठा लेंगे, 2.1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 4 इंटू 22/7। 2.1 इंटू 2.1 मतलब अपॉन में 10, अपॉन में 10। ये इससे कैंसिल हो गया। इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है? 55.44। ठीक बात। ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया। एरिया कैलकुलेट करना तो बहुत इजी था, कह दो हमें तो बचपन से सीख चुके हैं हम। बट अब हमें क्या करना है, इसके अंदर नया जो चीज है एरर्स, डेल्टा ए को फाइंड आउट कर देना। तो उसके लिए हमने क्या देखा? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट, इसको तो भूल जाओ। मतलब क्या है? R2, आर का स्क्वायर। तो पावर्स वाले में क्या करते थे? पावर को नीचे डेल्टा ए बाय ए, यही होता था। पावर्स को नीचे लाए तो 2। कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को भूल जाना है। एरर्स के लिए कांस्टेंट को भूल जाना है। इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाय आर। ठीक बात। चलो 2 डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है बोलो? ये रहा 0.5 एब्सोल्यूट एरर, है ना? ये कितना आपके पास? 2.1। ठीक बात है, बिल्कुल। निकालना क्या है आपको? डेल्टा ए। एरिया कितना है? 55.44। यहाँ पे क्या है आपके पास? 2.5 21 इतना ही हो जाएगा। ये जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये आपके पास आ गया अपॉन में 100, ये कैंसिल हो जाएगा 20, ये आपके पास आ गया 10। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्स 26.6। तो ये आपके पास क्या आ गया? डेल्टा ए की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है? ये आ गई हमारे पास एरर की वैल्यू, ये आ गया हमारे पास एरिया की वैल्यू। हमें तो क्या लिखना है? एरिया को विद इन एरर लिमिट्स लिख देना है। तो ये थी हमारे पास। तो एरिया कितना आया आपके पास? 55.44 प्लस माइनस 26.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है भाई, एरिया निकालना सबको आता था, तो सबने क्या किया? एरिया निकाल दिया। अब क्या देखा कि भाई इसमें हमें एरर लिमिट्स भी निकालनी है। तो अब बात आती है आपका फॉर्मूला कौन सा है भाई? प्लस वाला है, माइनस वाला है, डिवीजन वाला है, प्रोडक्ट वाला है या पावर्स वाला है? तो हमने देखा 4 पाई तो कांस्टेंट था, मतलब आर पे डिपेंड कर रहा था। आर स्क्वायर तो पावर वाला हो गया। तो पावर वाले में क्या करते थे? पावर को ले आए नीचे और अंदर आगे लिमिट्स। डेल्टा आर मतलब छोटी वैल्यू अपॉन में आर। ये कैलकुलेट कर दिया तो ये ऑलमोस्ट कितना आता है? 26.6। एरर लिमिट्स के साथ हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या था? सेकंड क्वेश्चन था। अगर आपके पास कोई भी पावर वाला क्वेश्चन आता है तो हमने इस तरह से क्या कर देना है? सोल्व कर देना। हो जाएगा ऐसा। चलो तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। क्या बोला इसमें हमारे पास? द वोल्टेज अक्रॉस अ लैंप। एक लैंप है हमारे पास, उसके अक्रॉस वोल्टेज हमें गिवन है। कितने गिवन है आपको वोल्टेज? 6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। कितना गिवन है आपको? 6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ओके,
नेक्स्ट चीज बोली एंड द करंट पासिंग थ्रू इट इज 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक बात ना? क्या बोल दिया? वोल्टेज इतनी है, करंट इतना है, फाइंड इट्स पावर। पावर को फाइंड आउट करो, है ना भाई? हमें पता है पावर का फॉर्मूला तो क्या होता है? V इंटू आई। याद है ना, 10th क्लास में पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, तो पावर निकालना तो हमने 10th में सीख लिया था, बट अब हम क्या निकालना सीखेंगे? विद इन एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स के साथ क्या होता है? तो सिंपल पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा? P प्लस माइनस डेल्टा P। तो पहले तो P निकाल दो। P का क्या है? V इंटू आई। V कितना? 6, I कितना? 4। तो आंसर क्या आ गया? 24 वॉट। ठीक बात ना? अब क्या निकालना है? डेल्टा P। कौन सा है भाई? ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाले में क्या कर देते हैं हम लोग? प्रोडक्ट वाले में हम कर देते हैं डेल्टा P बाय P प्लस माइनस डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। ये सीखा है ना कि प्रोडक्ट में क्या कर दो? इनको ऐड कर दो। वो हमने कर दिया। अब क्या देखा? प्लस माइनस डेल्टा V। क्या है डेल्टा V आपके पास? 0.1। V की वैल्यू क्या है आपके पास? 6। क्लियर इतनी बात? आगे क्या बोला? डेल्टा I। डेल्टा I कितना है? 0.2। I कितना है आपके पास? 4। ठीक बात? अब क्या करना? हमें डेल्टा P निकालना है। इंटू में क्या है? P। P की वैल्यू कितनी आई है? 24 वॉट। क्लियर भाई? बहुत बढ़िया। तो डेल्टा P यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6 एंड 4 का हमने एलसीएम ले लिया, आ गया 12। 6 को किया 2, ये आ गया आपके पास 0.2। 4 को कर दिया 3, 0.6। तो अपने पास क्या आ गया? 0.8, है ना? 6 प्लस 2 0.8 इंटू 12। इंटू में क्या हो गया? ये P उधर चला गया। P की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 24। P की वैल्यू क्या? तो क्या करा हमने? अब इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.8 इंटू में 2, 1.6। क्लियर बात? तो यहाँ से हमें क्या पता चल गई? पावर भी पता चल गई, उनकी एरर्स भी पता चल गई। हमें जस्ट क्या कर देना है? इनको एड अप कर देंगे हम लोग। तो करा दो, हमारे पास P की वैल्यू 24 प्लस माइनस 1.6 वॉट। आंसर आ गया। क्लियर था ना भाई? अगर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले सिंपल काम कीजिए, फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं? डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा V बाय V, वो वैल्यूज डालते जाएंगे। बस आपके पास सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या कहता है। वो आपको अ फोर्स हो, एक फोर्स दे दिया हमारे पास। कितना गिवन है? 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन, है ना भाई? आगे बोला उसने सप्लाइड ओवर एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे वो सप्लाई हो रहा है, और वो कितना हो रहा है आपके पास? 0.32 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स प्रेशर। प्रेशर को कैलकुलेट करके दीजिए। क्लियर है ना भाई बात? तो हमें पता है, हमने तो प्रेशर का फॉर्मूला सीखा हुआ है 9th में। क्या तो 9th तो याद ही नहीं है कुछ? प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद तो बस इतना याद करो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। याद हो गई ये वाली बात? अब देखो करना क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया सबसे पहला तो सिंपल निकाल दो। निकालना क्या हमें? P प्लस माइनस डेल्टा P। अब P तो निकाल देंगे, सिंपल सा के दो, है ना भाई? 2500 अपॉन में 0.32, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाती है किसकी? प्रेशर की, है ना? तो जैसे हमने इसको कैलकुलेट कर दिया तो ये अपने पास क्या आ गई? 7812.5 पास्कल। ये निकालना तो भाई बहुत इजी टास्क था। अब क्या करना? हमें डेल्टा P में बात करनी है। क्या है ये? डिवाइड वाला। डिवाइड वाले में क्या था फॉर्मूला? एड अप कर दीजिए। तो क्या कर देंगे? डेल्टा P बाय P प्लस माइनस ये है B ये है, तो डेल्टा F बाय F प्लस डेल्टा A बाय A। सही बात ऐसे ही करते थे। तो चलो जी कर दो। डेल्टा P इक्वल ये उधर चला गया। P की वैल्यू कितनी आई है? 7812.5। अब इसको कैलकुलेट कर दिया हमने। प्लस माइनस डेल्टा F कितना है? डेल्टा F 5
एफ की वैल्यू 2500 प्लस डेल्टा ए 0.02, ए की वैल्यू 0.32। इसको सोल्व कर देंगे, हमारे पास ये कैंसिल हो गया, आपके पास 16, ये आपके पास आ गया 5/100। अब इसको सोल्व कर देंगे एलसीएम लेके, तो जब इसको सोल्व किया तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाता है 503.9 पास्कल। ठीक बात। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा पी की हमारे पास आई हुई है। रिजल्ट क्या हो जाता है, इन दोनों को एड अप कर देते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7812.5 प्लस माइनस 503.9 पास्कल। ये आ गई हमारे पास प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू की किस तरह से आपके पास आता है। फोर्स बाय एरिया निकाल दिया, फिर डेल्टा पी की वैल्यू निकाल दी, हो जाएगा ना ये। तो इस तरह के आपके पास क्या आएंगे, जैसे जैसे हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनसे रिलेटेड सिर्फ हमने फॉर्मूला देखना है, फिर हमने क्या कर देना है उनकी आरएस के जो हमने फॉर्मूलाज अभी डिराइव किए, भाई एडिशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, पावर में, वो फॉर्मूलाज पुटअप करने जिससे हमारी एरर लिमिट्स आ जाएगी। फिर हमने क्या कर देना है, उसी क्वांटिटी को विद इन एरर लिमिट्स लिख देना है। तो अभी आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को दोबारा से करके देखना है अपनी नोटबुक्स के अंदर, और साथ ही साथ अपना इस चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू।